हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रसायन की भाषा, उसमें एक टॉपिक आता है मूलानुपाती सूत्र निकालना। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह मूलानुपाती सूत्र जो होता है यह क्लास 9th के बाद आपके फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा। ठीक है, तो इसको हम आज निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67% और ऑक्सीजन 53.33% है। इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको इसी तरह से पूछेगा और आपको मूलानुपाती सूत्र बताना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मूलानुपाती सूत्र होता क्या है। ठीक है, तो देखिए मूलानुपाती सूत्र के बारे में पहले आप एसिटिक अम्ल का नाम सुने होंगे, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH होता है ना। यह तो इसका सूत्र हो गया। मूलानुपाती सूत्र से हट के एक चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं अणु सूत्र। तो अगर आपको इसका अणु सूत्र बताना है तो आप क्या करेंगे, देखिए इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन है ना, तो ऐसे लिख देंगे C2। हाइड्रोजन देखिए कितना है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन हो गया, 4, तो लिखेंगे H4। ऑक्सीजन कितना है, 2, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो लिखेंगे O2। क्योंकि यह जो निकल के आया इसको हम लोग कहते हैं अणु सूत्र। ठीक है, यह जो है आपका अणु सूत्र है। और इसी को छोटा कर देना, अगर इसको हम छोटा करें, जैसे देखिए इसमें 2 से अगर भाग दे देंगे हम, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, अगर 2 से भाग देंगे तो तीनों यहाँ से क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो मान लीजिए अगर हम इससे 2 से भाग देते हैं, मतलब इसको हमको छोटा करना है, किसी भी तरह हम छोटा करें। तो देखिए यहाँ पे 2 से 2 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 लिखें या न लिखें, 1 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितना बचेगा, 2 से 4 में जब भाग देंगे तो 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पर 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जब हम इसको छोटा कर दिए तो यही जो निकल के आए इसी को हम लोग कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, ये तो हमारा हो गया अणु सूत्र के बारे में, मूलानुपाती सूत्र के बारे में। तो हम समझ गए होंगे मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। हम निकालना सीखेंगे मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं। तो सवाल देखिए आपके सामने इस तरह से सवाल दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा। आपको करना क्या होगा, 5 कॉलम बनाने होंगे। इस प्रकार से आपको 5 कॉलम बनाने होंगे। देखिए कोई कठिन नहीं है, आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, देखिए 1 कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया, एक तीसरा हो गया, एक चौथा हो गया और एक 5वां हो गया। ठीक है, हमारे 5 कॉलम फिल हो गए। इसको हम ऐसे बना लेंगे अच्छे से। आपके पास कितने तत्व हैं कुल, पहले तो 1 कॉलम में सबका नाम लिखाएगा। देखिए आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो आपको 4 कॉलम की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे 3 कॉलम थे, 3 तत्व हैं तो 4 कॉलम बनेंगे, तो 1 2 या 3 और नीचे वाला एक ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको करना क्या है, सबसे पहले वाले कॉलम में लिखेंगे हम लोग तत्व। ठीक है, दूसरे वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे प्रतिशतता, तीसरे वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे परमाणु भार, चौथे वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे प्रतिशतता बट्टे परमाणु भार, प्रतिशतता बट्टे परमाणु भार, और चौथे वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे परमाणुओं का, देखिए यहाँ पे प से परमाणुओं का समझेंगे, परमाणुओं का सरलतम अनुपात। ठीक है, यह परमाणुओं का सरलतम अनुपात है। अब देखिए मूलानुपाती सूत्र के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें सब में आपको ऐसे कॉलम बनाना पड़ेगा, यह अनिवार्य है और यह सब लिखना पड़ेगा। अब चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए तब तो आपके पास कौन कौन से हैं, कार्बन है तो यहाँ पे लिख लेंगे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन, और तीसरा कौन है, ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए प्रतिशतता मतलब कौन कितना प्रतिशत है, कार्बन कितना प्रतिशत है, 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40%। हाइड्रोजन कितना है, 6.67%, और ऑक्सीजन आपका कितना है, 53.33%। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, परमाणु भार हम देखेंगे। देखिए परमाणु भार आपका ब्रैकेट में दिया रहता है, हर एक क्वेश्चन के ब्रैकेट में आपका परमाणु भार दिया रहता है। ठीक है, तो देखिए कार्बन का परमाणु भार कितना है, 12, तो यहाँ पे लिख देंगे कार्बन के सामने 12। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 1, तो हाइड्रोजन के सामने हम लोग लिख देंगे 1। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, 16, तो इसके सामने हम लिख देंगे 16। हो गया इतना क्लियर। अब देखिए अगले लाइन में हमको क्या करना है, प्रतिशतता बट्टे परमाणु भार, मतलब जो परसेंटेज मात्रा है उसमें परमाणु भार से भाग दे देना है। ठीक है, तो भाग देते हैं हम। देखिए 40 का जब हम ऐसे 12 में भाग देंगे, प्रतिशतता ऊपर रहेगी, परमाणु भार नीचे रहेगा, तो 40/12 हो गया।
इसमें क्या हो जाएगा 6.67/1 हो जाएगा। इसमें क्या होगा 53.33/16 हो जाएगा ना इतना। चलिए अब भाग देते हैं, हम देखते हैं क्या निकल के आता है। भाग देने में देखिए 12 का हम 40 में भाग देंगे तो 12 या 36 हो जाएगा और बचेगा 4, यानी निकल के हमारा आएगा 3.33 करके कुछ आएगा। ठीक है, ऐसा आएगा। 1 का 6.67 में भाग देंगे तो वही चीज़ आएगी 6.67 ही, और 16 का हमको 53.33 में भाग देना है। तो कितना आएगा आप जोड़ लीजिए, 16 दूना 32, 16 3 48। देखिए 16 3 48 होगा। ऐसे हम साइड में भाग देते हैं। ठीक है, 16 का मान लीजिए हमको 53 में भाग देना है, तो 16 3 48 हो जाएगा। कितना बचेगा, 13 में से 8 जाए तो हमारा 8 जाएगा, 5 बच जाएगा। यहाँ पे दशमलव का हम 0 बढ़ाएंगे तो 16 3 48 यहाँ भी आएगा। ठीक है, यानी कुल भाग देने पे हमारा आ जाएगा 3.33 यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, आप लोग भाग दे के अलग से चेक कर लेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझते चलिए कैसे हो रहा है। अब इतना तो हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए अब हमको लास्ट में करना क्या होता है, यह जो भाग देने पे आया है इसमें हम चेक करेंगे कि सबसे कम कौन है। तो सबसे कम वाली दो संख्याएं हैं, 3.33 भी सबसे कम है और यह भी सबसे कम है, मतलब सेम है, तो हम इन दोनों में से किसी को भी ले लेंगे। सबसे कम जो होगा उसमें हम इन सबसे भाग देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह सबसे कम है 3.33, तो हम इस 3.33 में 3.33 से भाग देंगे। इस पॉइंट को समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले आप इन तीनों में चेक करेंगे जो भाग देने पे आया है इसमें सबसे कम कौन है, तो सबसे कम यही है, तो इसी से इन तीनों में भाग देना है। तो देखिए जैसे पहले भाग दे दिया, अब फिर इस वाले में 6.67 में हमको कम वाले से भाग देना है 3.33 से, और फिर इसमें भी वही काम करना है 3.33 से 3.33 में भाग दे देना है। ठीक है, अब भाग देके चेक कर लीजिए। इसका भाग देंगे 1 आएगा, इसका इसमें भाग देंगे 2 आएगा, और यह भी सेम 1 आ जाएगा। ठीक है, भाग देके आप लोग चेक कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मूलानुपातिक सूत्र हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। कार्बन के सामने कितना निकल के आया 1, तो लिखेंगे C। 1 यहाँ पे हम लिखें या न लिखें तो इसको हम मिटा देते हैं। हाइड्रोजन के सामने कितना आया 2 आया, तो हम लिखेंगे H2। 2 आया था तो इसके सामने 2 लिख दिए। ऑक्सीजन के सामने कितना आया 1 आया, तो ऑक्सीजन हम लोग कैसे छोड़ देंगे, 1 लिखें या न लिखें, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है, बस आपको एक कॉलम बनाने आ जाए तो मूलानुपातिक सूत्र बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, बस आपको याद रखना है पहले वाले कॉलम में तत्व, दूसरे में प्रतिशतता, तीसरे में परमाणु भार, चौथे में प्रतिशतता बट्टे परमाणु भार और पांचवें में परमाणुओं का सरलतम अनुपात। बस यही करना है। देखिए यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है, प्रतिशतता बट्टे परमाणु भार तक, यहाँ तक सब आप देख के कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको चेक करना है कि भाग देने पे सबसे कम कौन है। तो सबसे कम मान लीजिए यहाँ तो संयोग से 2 बराबर आ गए हैं, तो किसी को भी कम मान सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे कम रहेगा उसमें हम इन तीनों से भाग दे देंगे। ठीक है, इन तीनों का भाग दे देंगे, उसके बाद जो आएगा बाकी आप समझ चुके हैं। 1 आया है तो कार्बन के सामने 1 लिखेंगे। देखिए हल्का सा हो सकता है कभी कभी यहाँ से इसको भाग देने में दशमलव का भी यूज करना पड़े। ठीक है, दशमलव आ सकता है, तो हम इसके बाद दशमलव को नहीं लेते हैं। ठीक है, दशमलव के इधर वाली संख्या लेते हैं, 1 2 3 4 जितना भी आए। ठीक है, तो ऐसे हमारा मूलानुपातिक सूत्र निकल जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको आगे भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।